गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आपका डायरेक्टर पंकज सर, बैट फ्यूचर डिफेंस एकेडमी। और हम लोग आज ऑनलाइन अपनी टीम के साथ एक छोटा सा प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिससे कुछ बच्चों को स्टडी करने में मदद मिलेगी। हालांकि सारी चीज़ें हम लोग आपको ऑनलाइन के माध्यम से नहीं प्रोवाइड करा सकते, लेकिन कुछ हद तक चीज़ें आपको ऑनलाइन के माध्यम से मिल जाएंगी ताकि आप अपने जो सिलेबस है, जो कंटेंट है, उससे टच में रह पाएँ। दूसरा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला टॉपिक आज सेट रिलेशंस फंक्शंस, इसके विषय में बात करेंगे। हालांकि जब हम लोग ऑफलाइन स्टडी कर रहे थे तो इसके विषय में हमने काफ़ी डिटेल में चर्चाएं की थी। तो सबसे पहले इसको हम लोग एनडीए के हिसाब से देखेंगे तो अप्रॉक्स 7 से 8 क्वेश्चंस का वेटेज इसमें रहेगा। अगर हम इसको एयरफोर्स के माध्यम से या नेवी के माध्यम से देखेंगे तो इसमें मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा। तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सिंपल सा पहले हम लोग सेट्स के विषय में चर्चा करेंगे। सेट्स क्या है? एक्चुअल में कोई भी कलेक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसका मतलब कोई भी कलेक्शन, एनी कलेक्शन ऑफ, एक दो वर्ड और यहाँ जोड़ेंगे, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। अगर हम सेट की बात करें तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, 3 वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेल डिफाइंड मतलब समझेंगे सही परिभाषित वस्तु में। इसका मतलब सही परिभाषित से आप क्या समझेंगे? पहला, अगर आपसे किसी ने कहा कि आप 10 ऐसे स्टूडेंट का सेट बनाओ जो ब्रिलियंट हो, आप सेट नहीं बना सकते। हो सकता है कोई बच्चा इंग्लिश में ब्रिलियंट हो सकता है कोई बच्चा मैथमेटिक्स में ब्रिलियंट हो। तो वहाँ पे हमें ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि ये 10 बच्चे कौन से ब्रिलियंट हैं, किस फील्ड में ब्रिलियंट है। लेकिन आपसे अगर कहा गया कि आप 19 वर्ष यानी 19 ईयर्स एबव स्टूडेंट का एक सेट बना के रेडी करो, तो आप खट से उनका डेट ऑफ बर्थ चेक करके और बना देंगे। इसीलिए इन 3 वर्ड्स का यूज किया गया है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इस बात का बहुत ध्यान रखना। देयर आर 2 मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट। अगर हम सेट को रिप्रेजेंट की बात करेंगे तो देयर आर 2 मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट। अगर हम एक सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें 2 मेथड्स होंगे। पहला, एक लिस्ट के मेथड से, इसको हम लोग बोलेंगे लिस्टिंग मेथड। दूसरे की अगर हम बात करेंगे सेट बिल्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है सेट बिल्डर के लिए हमें मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना होता है। इसको हम लोग रोस्टर मेथड भी कहते हैं, टेबुलर मेथड भी कहते हैं, इसको हम लोग रूल मेथड भी कहते हैं, प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। लिस्टिंग मेथड क्या है? आपसे बोला एज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। आप इंग्लिश अल्फाबेट सेट ऑफ वॉवेल्स, तो आप खट से बोलोगे AEIOU। एक लिस्ट बना के आपने रेडी कर दी। इस चीज को हम लोगों ने कहाँ लिखा है? लिस्टिंग मेथड। सेट बिल्डर मेथड में क्या लिखेंगे? आपसे बोलेगा एज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 5। मतलब क्या हुआ? x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं सभी जानते होंगे। अगर नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट। अच्छा, हम लोग ये भी प्रश्न करेंगे अपने आप से कि यही ब्रैकेट क्यों? छोटा ब्रैकेट भी लग सकता है, क्लोज ब्रैकेट भी लग सकता है। तो इसके लिए हम तीनों ब्रैकेट्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग करली ब्रैकेट लगा के एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन 5। तो नेचुरल नंबर, और वो भी कहाँ से? 5 से बिलो। तो आप बोलोगे कि साहब 1 से शुरू होता है तो 1 2 3 4, ये कंप्लीट सेट आपका बन के रेडी हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये आपने 2 चीज़ें सीख ली कि सेट को लिखने का मेथड क्या है। एक तो लिस्टिंग मेथड है, दूसरा सेट बिल्डर मेथड। अब हम लोग टाइप ऑफ सेट्स देखेंगे। बहुत सारी, ये इसकी बेसिक थ्योरी है। टाइप ऑफ सेट्स के अंदर भी देख सकते हैं हम लोग। अगर हम इनके बहुत सारे प्रकार हैं। पहला
सिंपल वे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, एम्प्टी सेट। दूसरा इसका नाम नल सेट भी हम लोग बोलेंगे। तीसरा नाम इसको वॉइड सेट भी कहा जाएगा। एम्प्टी सेट क्या? हैविंग नो एलिमेंट्स इन सेट। अगर एक सेट है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, हम उसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी, यानी रिक्त समुच्चय। हिंदी में इसको रिक्त समुच्चय कहा जाएगा। पहला पॉइंट भी इसका थोड़ा सा डेफिनेशन लिखेंगे, हैविंग नो एलिमेंट इन अ सेट। अगर एक सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई या तो खाली ब्रैकेट जिसके अंदर कुछ भी ना हो, या फिर सिर्फ फाई से डिनोट कर देते हैं। तो बोला गया a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स नेचुरल नंबर एंड 3 लेस देन x लेस देन 4। कौन सा मेथड है ये? सेट बुल्डर मेथड है। इसको हमने बिल्डिंग करके बनाया है। एक्स सच दैट मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको लिखा हुआ। तो आप बताएंगे, कहा गया कि x के वो वैल्यू जो किसे बिलोंग्स करती है? नेचुरल नंबर्स। और उसके बाद कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 3 और 4, इन बिटवीन 3 एंड 4। तो नेचुरल नंबर अभी बात किया 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, यहाँ तक नेचुरल नंबर कंप्लीट नंबर। अब आप मुझे बताइए कि 3 से 4 के बीच में कोई नंबर लाई करेगा? हैविंग नो एलिमेंट। इसका मतलब हुआ आप ब्रैकेट को खाली लिख सकते हैं, या सिर्फ 5 पर हम लोग ब्रैकेट न लगाएं। अगर इस पे हमने ब्रैकेट लगा दिया तो इट्स अ सेट, इट्स अ नॉट एम्प्टी सेट, इट्स अ सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट के लिए भी हम लोग चर्चा करेंगे जिसमें एक एलिमेंट होता है। तो नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट होगा सिंगलटन सेट, जिसको हम लोग बोलेंगे एकल समुच्चय। अब एकल समुच्चय क्या है? जिसके अंदर एक एलिमेंट हो। अब हैविंग वन एलिमेंट इन अ सेट। अगर हमारे सेट के अंदर एक एलिमेंट है तो हम लोग उसको सिंगलटन यानी एकल समुच्चय। तो हम लोग सेट बिल्डिंग मेथड का यूज करते हुए क्वेश्चन बनाएंगे। तो 3 से 5, अब आपको पता होगा आप 3 और 5 नहीं ले सकते, लेस देन लगा हुआ है। अगर यहाँ इक्वल लगा होता तो हम लोग 3 5 उसमें इंक्लूडेड था, लेकिन 3 और 5 के बीच में हम लोग एक नंबर देखेंगे। वो कौन सा है? अगर हम नेचुरल की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। अब आप देख रहे होंगे कि 3 से 5 के बीच में कौन सा लाई कर रहा है? 4। इसका मतलब हुआ कि आपका जो सेट बन के रेडी होगा ये होगा 4। इसको आपने देखा कि एक ही एलिमेंट है इसके अंदर, तो सिंपल सा कौन सा सेट हो गया? सिंगलटन। इसी तरीके से हम लोग इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इसकी विस्तृत चर्चा नेक्स्ट वीडियोस में करते रहेंगे। धन्यवाद।